जय हिंद साथियों। आज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 5वीं वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो हो चुकी हैं, तो उन सभी वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि रेलवे एग्जाम में या फिर एनटीपीसी के एग्जाम में जीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में सीधे बन सकते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन। ठीक, तो उसको ध्यान में रखकर ये सीरीज स्टार्ट की गई है। जैसे अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है। संतूर इसे कहते हैं और सरोद ए है। ठीक, तो संतूर से जुड़ा नहीं है, तो इसमें है उस्ताद अमजद अली खान, ये जुड़े हैं सरोद से, इनका संबंध सरोद से है, और बाकी तीनों लोग संतूर से हैं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसका सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें बताना है कि इसमें 3 लोग एक ही समूह से हैं और एक अलग हैं। तो इसका सही आंसर है साइना नेहवाल, इनका संबंध बैडमिंटन से है। बाकी पाताल हरिकृष्ण और विश्वनाथ आनंद और कोनेरू हम्पी, ये तीनों लोग शतरंज से संबंधित हैं। किससे? शतरंज से, चेस, CHESS, चेस से। और साइना नेहवाल बैडमिंटन से, तो यही अलग हैं। अगला प्रश्न, विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है। तो इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो दीपशिखा, ये इनका उपन्यास नहीं है। बाकी गोदान, गबन, निर्मला, ये तीनों प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है। तो अरुंधति रॉय, इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है। तो संध्या मेनन, इसका सही आंसर है संध्या मेनन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है सेवा सदन, ये किसकी कृति है? प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न, पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है अनीता देसाई के द्वारा। अगला प्रश्न, अ नेशन इन मेकिंग द्वारा लिखित पुस्तक है। अ नेशन इन मेकिंग, ये किसकी पुस्तक है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, और आप लोग ये भी देखते चलिए कि एग्जाम कब और किस में पूछा गया है। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो कार्ल लिनियस के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो इसका सही आंसर है मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाला या फिर वाली पहली भारतीय महिला या फिर पुरुष थे। इसका सही आंसर है साइना नेहवाल, क्योंकि बैडमिंटन में ओलंपिक में सबसे पहले इन्हीं को पदक मिला था। अगला प्रश्न, भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्रों में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। तो सी राजगोपालचारी, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो दिया जाता है कृषि विज्ञान में। ऑप्शन नंबर ए, 2022 का प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। 1954 में। अगला प्रश्न, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। वो भी नवंबर में। तो इसका सही आंसर है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी, संगाई महोत्सव मणिपुर। अगला प्रश्न, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है। नववर्ष त्योहार सोगात्सु, तो इसका सही आंसर है जापान, सोगात्सु जापान का त्योहार है। अगला प्रश्न, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी किस से बनी है। तो बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न, तमिल भाषा को कब भारत की शास्त्रीय भाषा में घोषित किया गया था। तो तमिल भाषा को 2004 में। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से
लोकप्रिय है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से। ठीक। अगला प्रश्न, 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और घराने से संबंधित थे। तो पूछ रहा है पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है, किस घराने से? तो किराना घराना। और इनको 2008 में भारत रत्न मिला था, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित हैं। पंडित जसराज, तो इनका कौन सा घराना है? मेवात घराना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? आंध्र प्रदेश का छड़ी नृत्य, तो कोला नालू, इसका सही आंसर है कोला नालू। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह है मणिपुर का। किसका? मणिपुर का। तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न। और आप लोगों के लिए सिर्फ 2 सीरीज चलाई जा रही है, एक बुक वाली जिसमें इतिहास के प्रश्नों को देख लिया गया है, और बाकी अगली वीडियो जियोग्राफी की होगी। उस वीडियो को भी आप लोग फॉलो करें, और एक सीरीज, जिससे आप लोगों को रेलवे एग्जाम में मालूम चले कि प्रीवियस ईयर कैसे आ रहे हैं और कैसे बनेंगे। ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।